नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, 30 साल बाद भारत को पाम डियोर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। तो यह कहाँ पर मिला है? तो 14 मई से 25 मई तक फ्रांस के कांस शहर में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ है। इस साल फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डियोर कैटेगरी में इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट प्रदर्शित की जाएगी। यह इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड में से एक है। इस साल कांस में पहली बार 9 भारतीय फिल्में ऑफिशियली सिलेक्ट हुई हैं। इंडिया कांस में भारत पर्व नाम से एक पवेलियन भी होस्ट करेगा। इस पवेलियन में गोवा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड और दिल्ली सहित कई भारतीय राज्यों की अलग-अलग लोकेशंस और फिल्म टैलेंट को शोकेस भी किया जाएगा। इस पवेलियन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने डिजाइन किया है। 1939 में दुनिया में सिर्फ एक वेनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था। इसमें इटली के तानाशाह मुसोलिनी और जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर आपस में ही सलाह कर फिल्मों को अवार्ड दे दिया करते थे। फिल्म में एक्टिंग, मेकिंग और कला जैसी चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता था। इसी मनमानी के खिलाफ 1939 में फ्रांस के कांस शहर में कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। कांस फिल्म फेस्टिवल का मकसद अलग अलग तरह की फिल्मों और सिनेमेटोग्राफी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, भारत और मालदोवा समझौता हुआ है। तो भारत और मालदोवा ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के पासपोर्ट धारकों को बिना वीजा के एक दूसरे के देशों में यात्रा करने की अनुमति देता है। भारत और मालदोवा के बीच राजनयिक संबंध 20 मार्च 1992 को स्थापित हुए थे। समझौते पर विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कपूर और मालदोवा के राजदूत अन्ना ताबन के बीच हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, टीसीएस ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है। तो वह कहां पर की है? तो फ्रांस के पेरिस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित किया है। यह फ्रांसीसी कंपनियों को स्टार्टअप के ग्लोबल इकोसिस्टम, एजुकेशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी और रिसर्च से संबंधित बेस्ट सर्विसेज मुहैया कराएगा। ह्यूमन सेंट्रिक एआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मशीनों में सिंपैथी जैसी खूबियां पैदा करेगा, मतलब उनके अंदर जो है संवेदना पैदा करने की कोशिश करेगा। इसे आर्ट्स एंड कल्चर में एआई के इस्तेमाल पर फोकस रहेगा। ये ह्यूमन सेंट्रिक एआई के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग में अपने अनुभव का इस्तेमाल करेगा। टीसीएस टाटा ग्रुप की सॉफ्टवेयर सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है। टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2024 की दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण संस्थानों की लिस्ट जारी की है। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन संस्थान माना गया है, जबकि आईआईएम अहमदाबाद ने देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा हासिल किया है। दुनिया में आईआईएम अहमदाबाद की 410वीं रैंक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी की 7 पायदान गिरकर 501वें स्थान पर पहुंच गया है। आईआईटी बॉम्बे 568, आईआईटी मद्रास 582, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 606 पर है। इस लिस्ट में भारत के 64 संस्थान शामिल रहे हैं। 32 भारतीय संस्थानों की रैंकिंग सुधरी है, जबकि 33
पिछले साल के मुकाबले और गिरी हैं। इस रैंकिंग लिस्ट में रिसर्च का सबसे ज्यादा अंक दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, एमपी हाई कोर्ट बार के नए अध्यक्ष। तो जबलपुर के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान हुआ। इनमें धन्य कुमार जैन ने सर्वाधिक मत हासिल कर जीत प्राप्त की। ठीक है, सर्वाधिक मत प्राप्त कर जीत हासिल की। ठीक है, तो यह ध्यान देना आप लोगों को कि एमपी का हाई कोर्ट जो है वह उसकी राजधानी भोपाल में न होकर के जबलपुर में है। ठीक है, जबकि देश में मैक्सिमम राज्यों की जो हाई कोर्ट है वह उसकी राजधानी में है, जबकि कुछ राज्यों के हाई कोर्ट राजधानी में न होकर के अलग अलग शहरों में है। ठीक है, तो वह याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट अगला है, सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया है। वे 72 साल के थे। बीते कुछ समय से गले के कैंसर से पीड़ित थे। सुशील बिहार में 70 के दशक के जेपी आंदोलन से राजनीति में आए थे। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस से जुड़े रहे। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आभा खटुआ ने 60 फुट में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स के दौरान आभा खटुआ ने 18.41 मीटर थ्रो कर 60 फुट में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले मनप्रीत कौर के साथ 18.06 मीटर के साथ उनके नाम यह रिकॉर्ड था। उत्तर प्रदेश की किरण वालियान 16.54 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रही। दिल्ली की सृष्टि बीज 15.86 मीटर के साथ तीसरे पोजीशन पर रही। मेंस के 200 मीटर फाइनल में उड़ीसा के अनिमेश कुजूर ने 20.62 सेकंड की दौड़ लगाई। वहीं आंध्र प्रदेश की संगुमा दूसरे स्थान पर रही। महाराष्ट्र के जैसा तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट जो है 800 मीटर में हिमाचल प्रदेश के अनिकेश चौधरी टॉप पोजीशन पर रहे। हरियाणा के सोमनाथ चौहान सेकंड और केरल के मोहम्मद अफसल जो है वह तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में रूस ने की तेल और गैस की खोज। रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस की खोज करने का दावा किया है, जो वर्तमान में 1959 अंटार्कटिक संधि के तहत संरक्षित क्षेत्र है। रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल भंडार खोजा है और इसका दावा भी किया है। ठीक है, कॉमन्स एनवायरमेंटल ऑडिट कमेटी को सौंपे गए सबूतों के अनुसार रूसी अनुसंधान जहाजों द्वारा खोजे गए भंडार में लगभग 511 बिलियन बैरल तेल हैं, जो पिछले 50 वर्षों में उत्तरी सागर के उत्पादन के लगभग 10 गुना के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना नासा ने बनाई है। तो नासा ने पहली बार चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, जिसे फ्लोट ट्रैक पर लचीला लेविटेशन के रूप में जाना जाता है, जिसमें चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नवोन्मेषी प्रणाली का लक्ष्य नासा की चंद्रमा से मंगल ग्रह की पहल और रोबोटिक लूनर सरफेस ऑपरेशंस 2 जैसी मिशन अवधारणाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए एक अस्थायी चंद्र आधार के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक विश्वसनीय, स्वायत्त और कुशल परिवहन प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी का पहली बार विजेता बना जापान। जापान पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी खिताब जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। जापानी पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला सुल्तान अजलान शाह जीता है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच निर्धारित समय के बाद 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसके बाद पेनाल्टी शूट आउट का सहारा लिया गया। ठीक है, 11 मई 2024 को
मलेशिया के इपोह में अजलान शाह स्टेडियम में बेहद रोमांचक शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर जापान विजयी हुआ। नेक्स्ट है, सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति की मौत हो गई है। तो अमेरिका में मैसाचुसेट्स में सुअर की किडनी लगवाने वाले 62 साल के रिचर्ड रिक स्लेमैन की मौत हो गई है। रिचर्ड को मार्च में जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर की किडनी लगाई गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि यह किडनी कम से कम 2 सालों तक रिचर्ड के शरीर में ठीक से काम कर सकती है। जिस अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया गया था, उसने बताया कि रिचर्ड की मौत की वजह सुअर की किडनी नहीं थी। ट्रांसप्लांट करने वाली टीम ने रिचर्ड की मौत पर दुख जताया है। रिचर्ड ऐसे पहले शख्स थे जिनकी शरीर में सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। इससे पहले सुअर की किडनी को सिर्फ ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया था। अगला है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। तो चीन जो है 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन डॉलर रहा, जो चीन से कम है। पिछले वित्त वर्ष में चीन को भारत का निर्यात जो है 8.7% बढ़ करके 16.67 बिलियन डॉलर है। ठीक है, जो व्यापार घाटा काफी ज्यादा बढ़ गया है, यह दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट के आंकड़े को पार कर अब तीसरे सबसे ज्यादा विकेट टेकर बन गए हैं। ठीक है, लॉर्ड्स में गर्मियों का पहला टेस्ट एंडरसन का अंतिम गेम होगा, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ होगा। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 लिए हैं, और शेन वार्न ने जो है 708 विकेट लिए हैं। ठीक है, रूस के नया रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्री के पद से सर्गेई शोइगु की जगह आंद्रेई बेलेसो को नियुक्त किया है। 65 वर्षीय आंद्रेई बेलेसो पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रपति पुतिन के सहायक के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो यह कुछ आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।